नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है संकल्प और प्रसाद। कलावती एक सुंदर लड़की थी। उसका जन्म शुक्ल पक्ष में हुआ था और चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता गया कलावती भी बढ़ती गई। मुझे याद है कि माँ ने मुझे बताया था कि चंद्रमा की कलाओं को देखते हुए ही लीलावती ने अपनी बिटिया का नाम कलावती रखा था। लीला की बेटी कला। संजय सिन्हा बचपन से ऐसी कहानियों के वैज्ञानिक पहलुओं को समझने की कोशिश करते रहे हैं। इसकी एक वजह है, संजय सिन्हा ने संसार के सबसे शानदार विद्यालय में पढ़ाई की है। उस विद्यालय का नाम है माँ की गोद। सत्यनारायण भगवान की कथा के मुताबिक एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ उसने ये वादा किया था कि जब उसकी संतान होगी तो सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएगा, और संतान होने के बाद जब उसने पूजा नहीं कराई तो उसकी सज़ा उसकी संतान को मिली। मतलब गलती लीलावती ने की थी और सज़ा कलावती को। क्यों? मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि सज़ा दोनों को ही मिली थी, लीलावती को भी, कलावती को भी। कलावती के पिता ने वादा किया था कि वो जब भी उन्हें संतान की प्राप्ति होगी वो सत्यनारायण भगवान की पूजा कराएंगे, पर वो समय के साथ अपना वादा भूल गए। कथा के मुताबिक उन्हें इसकी सज़ा मिली। राजा को संदेह हो गया कि वो और उसके दामाद जो हैं वो दोनों चोर हैं, और उन्होंने उसे जेल भेज दिया। जेल वो गए, पर सज़ा तो सबको मिली ना। गौर से उन सभी की पीड़ा को समझिए जिनके परिवार में किसी एक की भूल की सज़ा पूरे परिवार को मिली होती है। ऐसा कौन है? ऐसा कौन है जिसकी गलती की सज़ा उसके पूरे परिवार को नहीं भुगतनी पड़ती है? गलती लीला की थी कि उसने अपने पति के वादे के लिए उसे बार बार टोका नहीं। सज़ा कला को मिली। ऐसा नहीं है कि लीला को सज़ा नहीं मिली, पर कला के बारे में सोचिए कि उसके मन पर क्या बीती होगी कि उसकी माँ कैसी है, उसके पिता कैसे हैं, भगवान से किए वादे को भूल गए। नारद मुनि ने भी विष्णु जी से यही सवाल पूछा था कि प्रभु, कलयुग में लोग आपके अस्तित्व पर सवाल उठाएंगे। उनके पास विकल्प नहीं होगा कि कुछ करें। उनके पास असल में समय नहीं होगा आप में आस्था जताने का। पर प्रभु, इससे तो मानव का कल्याण ही रुक जाएगा। कोई तो आसान उपाय बताइए मानव की मुक्ति का। और यही भगवान विष्णु ने सत्यनारायण की कथा सुनाई थी और कहा था कि ये सबसे आसान उपाय होगा मानव कल्याण का। सत्यनारायण की कथा। नारद जी ने पूछा था कि कथा क्या है प्रभु, और इसका वैज्ञानिक आधार क्या होगा? उन्होंने कहा था कि प्रभु, कलयुग का मानव हर बात में विज्ञान तलाशेगा। तब विष्णु जी ने कहा था कि मुनिवर, ये एक वैज्ञानिक कथा ही है। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि सत्य ही नारायण होगा, अर्थात जो सत्य को अपनाएगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। सत्य का मतलब होगा सत्य वचन, सत्य आचरण। कितना छोटा सा उपाय है। जो इन दो उपायों को अपना लेगा उसका कल्याण होगा, और जो नहीं अपनाएगा उसे इन छोटी छोटी कहानियों से आप समझा दीजिएगा कि उनका क्या हुआ। विष्णु जी ने इतना ही कहा था। बाकी जो कहानियां हैं वो सिर्फ ये समझाने के लिए हैं कि जिन लोगों ने सत्य का आचरण नहीं किया उनके साथ क्या हुआ। कलावती की कहानी उसी की एक कड़ी है। कलावती के पापा ने सत्य का साथ छोड़ दिया था, उन्हें सज़ा मिली। उनके पूरे परिवार को सज़ा मिली। माँ कहती थी कि हर किसी को अपने किए का फल मिलता है, आप उसे ठुकरा नहीं सकते। सत्य हमारा कर्म है, सब कुछ सत्य से ही संचालित होता है। विष्णु जी ने कहा था कि मानव जीवन का कल्याण सत्य के मार्ग से होकर ही गुजरेगा। बाकी युगों में और भी उपाय रहे होंगे मुक्ति के, लेकिन कलयुग में क्योंकि मानव के पास समय बहुत कम है, इसलिए एक छोटा सा उपाय है सत्य। मतलब सत्य ही नारायण है, सत्य ही मुक्ति। अब निर्भर आप पर करता है कि आप चाहते क्या हैं। देखिए, मैं तो पत्रकार हूँ, मेरे पास रोज़ खबरें आती हैं कि फला आदमी झूठ, चोरी, बेईमानी के लिए जेल चला गया। जिसने सत्य का साथ छोड़ा उसे सज़ा मिली। साहूकार ने सत्य का साथ छोड़ दिया था। इसका अर्थ ये नहीं कि उसे तुरंत सज़ा मिल गई। उसे सज़ा मिली जब उसकी बेटी कलावती बड़ी हो गई। कई बार सज़ा का आकार बड़ा होता है। सत्य को समझिए, कथा के मर्म को भी समझिए। कहानियाँ
उदाहरण के लिए सुनाई जाती हैं। आप चाहें तो दूसरों की गलती से सबक सीख सकते हैं, नहीं तो सबके पास अपना जीवन है खुद की सज़ा भुगतने के लिए। मुझे लगता है कि जो बात मैंने आपसे कहनी चाहिए, जो संदेश आप तक पहुंचाना चाहा, वो संदेश आप तक पहुंच गया होगा। नहीं, कल फिर आऊँगा नई कहानी के साथ। फिलहाल अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।